नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और अभी तक की एक बड़ी खबर जिस तरीके से सामने आ रही है उत्तरकाशी से, सीधे वहीं ले चलते हैं और उस खबर के बारे में आपको बताते हैं कि टनल पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। 35 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा पहले ही किया जा रहा है। 6 इंच का टेस्टिंग होल, 85 मीटर तक की जानी है वर्टिकल ड्रिलिंग। 6 से 7 जगहों पर होगी वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी कि जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है उसको लेकर के आशाएं बंद रही हैं कि जल्द से जल्द जितने भी वहां पर मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेज़ी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग में किस तरह की पाइलिंग पिट का इस्तेमाल होता है, इसका जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता राहुल प्रकाश ने। सिलक्यारा टनल पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप जो पाइलिंग्स, जो मशीन का जो हिस्सा है, जो कहा जाए कि इसको अंदर जो भेजा जाना है, ये उस वर्टिकल ड्रिल के लिए तैयार है। ऊपर ये मशीनें लगातार भेजी जा रही हैं। ये लगभग 71 मीटर जिस तरीके से बताया गया है कि इतना इसका पूरा स्पेस है और यही उस वर्टिकल ड्रिल के लिए ऊपर जाएगा। आप तस्वीर देखें, इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं कि लगातार जो मशीनरी वर्क में जितना भी इक्विपमेंट लगता है, ये वर्टिकल ड्रिल के हिस्से का एक वो पाइलिंग मशीन है जो ऊपर जिस तरीके से अगर कहा जाए कि एक बड़ा होल करके वर्टिकल ड्रिल में पूरी तरीके से उन कोशिश को, उस मिट्टी मलबे को निकाल के मज़दूरों को बाहर निकालने का काम कर सकती है। और मैं आपको इसका दूसरे एंगल से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये पूरी तरीके से लगभग जितना बड़ा है उतना कहा जा सकता है कि ग्रिल पूरी तरीके से पाइलिंग करेगा और कहा जाएगा कि तमाम मुश्किलात को निकालते हुए तमाम उन मज़दूरों को निकालने में एक अहम योगदान हो सकता है। वर्टिकल ड्रिल की हम बात कर रहे थे, उसका अहम हिस्सा ये भी एक मशीन है और जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिल की जो प्लान बी में जो कोशिश थी वो एक हिस्सा इसका भी है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये पूरी मशीनें जो ऊपर जा रही हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये ऊपर पहुंचेंगी, काम करेंगी तो उस उम्मीद, उस जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं वो जल्द ही पूरा होगा। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। बिल्कुल, तो राहुल प्रकाश वहां पर हालात बताते हुए मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी तेज। ऑगर मशीन के डैमेज ब्लेड निकालने का काम भी जारी है। प्लाज्मा कटर से निकालेंगे मशीन के डैमेज ब्लेड। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 15 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं 41 मजदूर। तो साफ तौर पर कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन बस आशाएं हैं कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर निकल आएं और ये देश नहीं, पूरा परिवार जो है नज़रें लगाए हुए है। तो आप देख सकते हैं सिकलियारा सुरंग में फंसे मजदूर मंजीत के पिता ने बताया कि मंजीत से बात हुई है, वो ठीक है, उम्मीद है सभी जल्दी बाहर आ जाएंगे। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश की मंजीत के पिता से क्या बातचीत हुई है। सिलक्यारा टनल में जो तमाम 41 मजदूर फंसे हैं उनके परिजन भी यहाँ इंतजार पर हैं। देश पूछ रहा है कब तक अब लोग बाहर निकल के आएंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि जिस पिता ने अपने एक पहले बेटे को खो दिया वो दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहता। वो 14 दिन से यहाँ है। आप यकीन मानिए, आप मंजीत अंदर हैं, टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उनके पिताजी लखीमपुर खीरी से यहाँ पहुँचे हैं। आपके इनके जूते प्रशासन ने इनको दिए हैं और यहाँ ये जो पहुँचे हैं ना, ये पैसा गिरवी, यानी कहा अपना जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रख के पैसा यहाँ लेकर आए हैं, किराए से यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा ही है जी कि आप यहाँ अपने बेटे के लिए यहाँ पूछने आए हैं, आपके पैसे नहीं थे, आपने वो गिरवी रखे, फिर यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, पैसे नहीं थे तो यही इंतजाम करके हमारी बीवी ने दिया कि जाओ जल्दी जाओ, आप पहुँचो ज़रूर, ठीक है, वहाँ पहुँचो, जब तक बेटा निकले ना तब तक वहाँ रहना। अच्छा, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि आपका पहला बेटा भी आपने ऐसे ही खोया था जी। वो क्या हुआ था? वो ब्रज का काम करता था। गांव के हमारे खास जो रिश्तेदार जैसे थे, खास रिश्तेदार, ये तो समझते होंगे आप, उनके साथ काम करने जाता था। 2 बार 3 बार काम करके गया, आ जाता था साथ ही।
तीसरी बार उसको घास गिरेर के साथ वो लेकर गए वही, और वहाँ प्लेट कहने लगे तो नीचे उठाता था, ऊपर से बंडल केबिल का 2 ढाई 3 कुंटल का गिरा दिया, और वहीं से होगा कह दिया कि वो 32 से ख़त्म हुआ। बॉडी आई तो चेक करी गई, गांव वाले चेक किया जैसे सब, तो अगर 32 से मरा था तो काला पड़ सकता था, और उसका फ़ायदा उठा लिया वो लोग। वारिस बन गए माँ बाप, वो वहाँ जो मतलब अच्छा, वहाँ ले जाते थे, वो वारिस बन गए, सारा रुपया 20 लाख पाकर टिकटर मकान दुकान कर लिया, अपना खाते करते हमको कटोरा दिया। यहाँ कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, 24 उत्तराखंड उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल। तो टनल साइट से हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश भी जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ, और जिस तरीके से आप राहुल लगातार वहां पर मुआयना कर रहे हैं, खबरें भेज रहे हैं, परिवारजनों से बात कर रहे हैं, ताज़ा स्थिति समझना चाहूंगी कि कब ये इंतज़ार खत्म होगा राहुल? देखिए, आप, हम, परिवार या देश यही इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से वो तमाम जो 41 ज़िंदगियाँ हैं, जो एक कहा जाए कि एक जद्दोजहद कर रहे हैं, किसी तरीके से बाहर आए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ जल्दी होगा, क्योंकि जो प्लाज्मा कटर, लेज़र कटर अंदर भेजा गया था, वो इसलिए भेजा गया था कि वो अंदर जो फंसी मशीन है, ऑगर मशीन, उसको जल्द से बाहर लाए। जिस तरीके से अपने बयान सुना था पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा 14 मीटर, अब वो दायरा कम हो गया, यानी वो जल्द ही बाहर आ जाएगी। जल्द बाहर आने के बाद आप मैनुअली ड्रिल करेंगे। मैनुअली ड्रिल इस टनल के अंदर जहाँ से वो अब तक होता आ रहा है, वो उसमें तमाम वो ड्रिलिंग मशीन, छोटी मशीनें होती हैं जो उस हिस्से को मतलब ड्रिल करते हुए आगे जाएंगी, उसका मलबा बाहर आएगा। बाकायदा 10 से ज़्यादा टीमें काम कर रही हैं, यानी अगर कोई अंदर जाता है तो उसका टाइम पूरा होता है, अगर वो थकता है तो दूसरी टीम जाती है, यानी मैनुअली ड्रिल करके जो संभवतः कोशिश अंदर जाने की है, यानी जो दायरा जो कम मीटर का बचा है, जिसके लिए आप और हम तमाम देश इंतजार कर रहा है कि वो जल्द पूरा होगा, उनको बाहर लाया जाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि तमाम टेक्निकल टीमें हर तरीके की कोशिश कर रही है। जो आप ये पूरा पहाड़ी हिस्सा देख रहे हैं और इसके ऊपर के जो आप ये पॉइंट आउट देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे जहां वर्टिकल ड्रिल की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जो पाइलिंग पिट्स हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो मशीनें अभी भी ऊपर जाने की यानी तैयारी है, क्योंकि 2 और पाइलिंग पिट्स जो हैं वो आए हैं, और उसके ज़रिए ही वो जो टेस्टिंग का काम और ड्रिलिंग का काम होगा। क्योंकि एक चीज़ और भी है, इस पूरी टनल के अंदर जो कहा जा रहा है कि जैसे पानी के होल वो ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, कहीं पानी का रिसाव होता है तो उसमें ड्रिलिंग में दिक्कत हो सकती है, यानी टनल पे भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में उसके लिए भी संभवतः टाइम टेकन है। ऐसा नहीं है कि तुरंत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मुख्य द्वार टनल का यही है। इसी द्वार से जो मैनुअल ड्रिलिंग होगी, उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि प्लाज्मा कटर, लेज़र कटर की जो हमने बात करी है बहुत तेज़ी से काम करता है, और उसके लिए तमाम टीमें काम भी कर रही है। और यही उम्मीद हम कर रहे हैं, आप, हम, पूरा देश और उनका परिवार जो यहाँ मौजूद है, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, वो जल्द ही बाहर नज़र आएंगे। और टेक्निकल चीज़ों की यही कहा जा सकती है कि लगातार टेक्निकल टीम अपना काम कर रही है, विशेषज्ञ विदेश के हैं, राहुल, देश के देखिए हैं, सभी उम्मीद यही कर रहे हैं, और उम्मीद जिस तरीके से लोगों की बंधी है, ऐसे में लगता ज़रूर है कि सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अब अगली खबर की